देखिए, ये बात तो आप भी मानेंगे कि जो कोई एक सिस्टम को क्रिएट करता है ना, वो उसको सबसे अच्छी तरह से जानता है। और अगर उसमें कोई वायरस आ जाए या वो करप्ट हो जाए तो उसे ही बुलाया जाता है ताकि उसे ठीक किया जा सके। ऐसे ही अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये यूनिवर्स भी एक क्रिएशन है और इसके भी एक क्रिएटर है। और इसमें भी अगर कुछ करप्ट हो जाए या कुछ परेशानी आ जाए, कोई वायरस आ जाए, तो इसे भी ठीक करने के लिए वो क्रिएटर जो हैं वही आते हैं। तो यही बात उस बात का आंसर है कि भगवान खुद क्यों वापस आते हैं। तो 4.7 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब सत्य, न्याय, नैतिकता ये संकट में आ जाते हैं, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं या हम नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक तरीके से जीने लगते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, यानी पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए वो आते हैं और एक नया इनोवेशन लेकर आते हैं। यानी जैसी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्यूशन लेकर आते हैं, एक नए प्लॉट के साथ आते हैं, एक नए तरीके के साथ आते हैं ताकि उस सिस्टम को ठीक कर सके और उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। तो इस बार सूर्यदेव विवस्वान की तरह उन्होंने ऐसे नहीं सुनाई अर्जुन को, उन्होंने इसके लिए एक प्लॉट चुना, वो था कुरुक्षेत्र का मैदान। और जो पात्र चुना वो था अर्जुन। क्यों चुना ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसीलिए उस सिस्टम को ठीक करने के लिए भगवान यहाँ पर आए। अब इसमें हमारे लिए टेक अवे लेसन ये है कि हमारी लाइफ में भी जब बहुत गड़बड़ हो जाती है, सब कुछ गलत होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब ये एक इंडिकेशन है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए कि अब इससे ज़्यादा तो बुरा हो ही नहीं सकता, तो अब ठीक होने का टाइम आ गया है। और वो ठीक होने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिवर्स भेज ही देता है किसी न किसी तरीके से। अब भगवान खुद वो ठीक करने के लिए क्यों आते हैं? वो चाहते तो किसी और को भी भेज सकते थे। उनके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पार्षद हैं, बहुत सारे अवतार हैं जो ये कर सकते थे ठीक, लेकिन वो खुद क्यों आए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नेक्स्ट वर्स में भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं।